हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड, जिसके अंदर हमने 4 एड्रेसिंग मोड्स देख लिए थे। कौन कौन से देखे थे हमने? इम्प्लाइड मोड, इमीडिएट मोड, रजिस्टर डायरेक्ट मोड और रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। ठीक है, इसी में आगे आज फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ कौन सा? आपका ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, ये क्या है कि ये आपका जो रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड हमने पढ़ा था उसी का एक स्पेशल केस है। किसका स्पेशल केस है? स्पेशल केस ऑफ रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में क्या होता था कि आपका जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था उसके अंदर ऑप कोड गिवन होता था और उसके साथ एक एड्रेस गिवन होता था किसी रजिस्टर का। ठीक है, फिर हम उस रजिस्टर पे जाते थे। ये आपका रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स के अंदर हमने R1 को सर्च किया, वहाँ पे आपको कुछ वैल्यू गिवन होती थी। अब वो जो वैल्यू होती थी वो आपका डाटा नहीं होती थी, वो अगेन कोई एड्रेस होता था। रजिस्टर का भी हो सकता था या मेमोरी का भी हो सकता था। हम अज्यूम करते हैं कि वो किसी मेमोरी का एड्रेस था। हम मेमोरी में जाएंगे, वहाँ पे 100 लोकेशन पे हमने देखा, वहाँ जो आपको वैल्यू मिलेगी वहाँ पे आपको चाहे कुछ भी गिवन हो, 1000, 200 वट एवर, वो आपका क्या होता है? डाटा। मतलब ये जो डाटा है ये अब यहाँ आता है, तब आपके इंस्ट्रक्शन के अंदर आपका सारा काम होता है कि जो आपको ऑप कोड गिवन होता था वो आप इस डाटा पे लगाते हो। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं एग्जाम्पल ऐड R1, तो क्या करते थे हम? अक्यूमुलेटर के अंदर ऐड करते थे अक्यूमुलेटर की वैल्यू को प्लस मेमोरी लोकेशन ऑफ R1। ये R1 के अंदर जो वैल्यू है उसकी मेमोरी लोकेशन पे हम जाते थे और उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो डाटा था उसको अक्यूमुलेटर में ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका यूज कहाँ होता है? ये आपका यूज होता है एरेज के केस में। ठीक है, एरे के केस में कैसे यूज होता है? जैसे मेरे पास कोई एरे है, ठीक है, उसकी लोकेशन स्टार्ट हो रही है 200 से, तो उसका जो साइज होगा, अब हर एक एलिमेंट का एड्रेस देना पड़ेगा। अगर हम ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको हर एक एलिमेंट का एड्रेस देना पड़ेगा। जितनी भी आपकी लंबी एरे होगी उतने ही ज़्यादा एड्रेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपका जो स्टार्टिंग एड्रेस है एरे का वो पास करा देंगे इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लगा देंगे ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, तो वो 1 बाय 1 आपकी हर एक एलिमेंट को एक्सेस करता जाएगा। तो ये था बेसिकली आपका ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट, जिसका मेनली यूज कहाँ हो रहा था? एरे को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सिक्वेंशियली आपको जब डाटा एक्सेस करना होता था तो वहाँ पे हम यूज कर रहे थे ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट का। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? इसको हम बोलते हैं अब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जैसे आपका डायरेक्ट रजिस्टर मोड के अंदर होता था कि उसमें डायरेक्टली रजिस्टर का एड्रेस गिवन होता था और उसी एड्रेस पे आपको डाटा मिल जाता था। यहाँ पे आपको मेमोरी लोकेशन गिवन होगा, वहाँ पे किसका रजिस्टर का एड्रेस गिवन होता था, यहाँ पे आपको मेमोरी का एड्रेस गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्चुअल एड्रेस होगा वो आपका इंस्ट्रक्शन के अंदर ही गिवन होगा। जैसे ये आपका ऑप कोड हो गया और यहाँ जो एड्रेस गिवन होगा हम डायरेक्ट उसी एड्रेस पे जाएंगे और वहीं पे हमें आपका डाटा मिल जाएगा। जैसे मैंने ये मेमोरी बना ली, यहाँ पे जो भी एड्रेस गिवन था हम उस एड्रेस पे जाएंगे और यहाँ आपको जो मिलेगा वो आपको डायरेक्ट डाटा मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं ऐड X। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि X मेमोरी लोकेशन पे जो डाटा पड़ा है उसको उठाओ, उसको ऐड कर दो अक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा? अक्यूमुलेटर के अंदर क्या ऐड करेंगे हम? अक्यूमुलेटर की वैल्यू जो पहले से प्रेजेंट है उसके साथ मेमोरी एड्रेस ऑफ X। ठीक है, इसी तरह मैं अगर बोलूँ LD 4000, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि अक्यूमुलेटर के अंदर आपको क्या लोड करना है? आप जाओगे 4000 मेमोरी लोकेशन पे और वहाँ पे जो डाटा पड़ा है आप उसको लोड कर दोगे अक्यूमुलेटर के अंदर। ये था आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसके अंदर भी क्या लिमिटेशंस होगी कि आपका जो एड्रेस स्पेस है ना वो आपका लिमिटेड ही रहेगा। ठीक है, जैसे हमारा रजिस्टर में लिमिटेड था ऐसे ही आपका यहाँ पे भी लिमिटेड रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये है आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये किसके लिए इम्प्लीमेंट होता है? यहाँ पे आप पॉइंटर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 मेमोरी एक्सेस करने पड़ेंगे। डायरेक्ट में हमें
एक ही मेमोरी लोकेशन पे जाना था, वहीं आपका डाटा मिल रहा था। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट में हम कर रहे थे, सेम वही काम यहाँ पे भी करना है कि आपको ऑपकोड के साथ जो एड्रेस गिवन होगा उस एड्रेस पे अगेन एक और एड्रेस गिवन होगा। जैसे ऑपकोड है, फिर आपका यहाँ पे कुछ एड्रेस गिवन होगा ऑपरेंड में, ठीक है। अब ये ऑपरेंड है, ये हम इस मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे, इस मेमोरी लोकेशन पे आपको अगेन एक एड्रेस गिवन होगा, हम उस एड्रेस पे वापस जाएंगे, वहाँ आपको डाटा गिवन होगा। तो ये होता है इसका बेसिक सा फंडा, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है कि आपकी कंप्यूटेशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, सेम वही कि ऐड एक्स करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार पहले जाएंगे मेमोरी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ हम चले गए, यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा था, अगेन एक एड्रेस मिल रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन उस मेमोरी एड्रेस पे जाएंगे, फिर उस वैल्यू को हम एक्यूमुलेटर में ऐड करते हैं, ठीक है। उसको उसके साथ पहले एडिशन करेंगे, फिर उसको एक्यूमुलेटर के अंदर डाल देंगे। तो ये था आपका बेसिक से एड्रेसिंग मोड्स, जो बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, बाकी के जो 3 बज गए हो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।